डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आयु संबंधित प्रश्न। और दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें आपको कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। केवल इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम ओनली कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट किस आधार पर बना होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर आप सोचें कि किसी फॉर्मूले से ये चैप्टर हो सकता है तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों। केवल हमें समझना होगा कि रेशियो वाले क्वेश्चन को और विदाउट रेशियो वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पैटर्न केवल एक ही है इसका, जिसको मैं आपको बताने वाला हूं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, देखिएगा, जिससे आप क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिएगा, तो हम बात कर रहे हैं आयु संबंधित प्रश्न की। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास रेशियो का क्वेश्चन आता है तो सिंपल हो ही जाता है कि वो तो रेशियो में है ही है। लेकिन अगर रेशियो में क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उसको रेशियो में बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे। अगर सिंपल से तरीके से आपसे कह दिया जाए कि एक ही आयु बी की 4 गुनी है, 4 गुनी है, ठीक है, तब आपको दोस्तों x लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसने कहा है एक ही आयु b की 4 गुनी है, तो a की जो एज है b की 4 गुनी है, तो b को आप 1 लीजिए, और a की एज कितनी है 4 गुनी, तो a की हो जाएगी 4, ठीक है। a की जो आयु है b की कितनी है 4 गुनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, b की रखिए आप 1 और a की हो जाएगी दोस्तों 4। थोड़ा सा यहाँ से वीडियो क्वालिटी हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप आयु संबंधी क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक और पैटर्न समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2 लोग हैं, ध्यान से समझना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पैटर्न से सॉल्व होते हैं। जैसे मैंने कहा ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। मैंने कहा ए की आयु 35 वर्ष है और बी की आयु 45 वर्ष है, ठीक है। मैंने ये कह दिया, ए की आयु 35 वर्ष है और बी की आयु 45 वर्ष है, ठीक है। और मैंने कहा कि 10 साल बाद, अगर मैंने कह दिया 10 साल बाद, ध्यान से समझना, अगर मैं कह रहा हूं 10 साल बाद तो इसका मतलब दोनों की आयु 10 वर्ष बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप हो, आपका भाई है, आपकी एज 5 साल बढ़े तो भाई वहीं की वहीं रह जाए, ऐसा तो नहीं होगा। उसकी भी एज कितनी बढ़ेगी 5 साल। तो 10 साल बाद की अगर मैं बात करता हूं तो 10 मुझे इसमें ऐड करना होगा, सिंपल सी बात है, और 10 दोस्तों मुझे इसमें ऐड करना होगा। और मैंने 10 इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका 45 और ये हो गया दोस्तों आपका 55, ठीक है। अगर हम 10 साल की बात कर रहे हैं, अब देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है। पहली बात तो ये आती है, जैसे ए और बी की आयु में यहाँ पे अंतर कितना था 10 वर्ष का। ये 35 था, ये 45 था, यहाँ भी ये 45, ये 55, तो यहाँ भी अंतर कितना है 10 है। इसका मतलब है कि अगर 2 लोगों की आयु में अंतर 5 वर्ष का है तो जब तक वो जीवित हैं तब तक उनकी आयु का अंतर हमेशा 5 वर्ष ही रहेगा। बात को समझना, मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है तो वो हमेशा मुझसे 2 साल ही छोटा रहेगा। क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी अंतर 10 वर्ष का है, यहाँ भी अंतर 10 वर्ष का। एक कॉन्सेप्ट तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा, चाहे हम पुरानी बात करें चाहे हम नई बात करें, ठीक है, लेकिन एज हमेशा डिफरेंट का वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। दूसरा, मैंने केवल एक बार लिखा था कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद से हम फर्क देखते हैं क्या आएगा। जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मुझे पता 80 हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो मैंने कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ पे 100 क्यों हुआ, मैंने तो 10 साल की बात की थी। इसका मतलब आप ऐसा मत करना कि वो कहे कि 10 साल पहले या 10 साल बाद, तो आप एक ही व्यक्ति की आयु 10 साल यहाँ पे बढ़ा दो, 90 कर देते। ऐसा नहीं है, दोनों की 10 बढ़ी तो कितनी बढ़ी 20 बढ़ी है, यहाँ पे 20 का ही अंतर आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने पहले बताया था कि अगर आयु में डिफरेंट आज 5 वर्ष का है तो आने वाले समय में भी आयु का डिफरेंट 5 वर्ष का रहेगा, चाहे 3 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, ठीक है। आयु का डिफरेंट सेम ही रहता है, जैसे अब है वैसे आगे आने वाले समय में रहेगा। दूसरा, अगर एक व्यक्ति की आयु घटाई या बढ़ाई जा रही तो उतनी उतनी सभी की घटेगी या उतनी उतनी सबकी बढ़ेगी। ये केवल कॉन्सेप्ट है जिससे हम क्वेश्चन को बारीक से सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, अब हम चलेंगे दोस्तों सीधे क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, और है कुछ नहीं इसमें, जो आप जानते हो प्रॉपर तरीके से वही चीज़ें हैं, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जो कि हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा,
और प्रॉपर तरीके से आपको समझना भी। देखिएगा, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग अब 100 वर्ष है। अब 100 वर्ष है प्रेजेंट में, ठीक है। 5 साल पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी, तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको प्रेजेंट में करना है। जैसे इसने कहा एक पिता की और उसके पुत्र की आयु का योग अब 100 वर्ष है, ठीक है। अब तो सबसे पहले आपको नामों को यहाँ पे लिखना है, कौन, पिता और पुत्र। कुछ नहीं करना, केवल दोस्तों पिता और पुत्र, ठीक है। पिता और पुत्र हमने लिखा, ठीक है। इनकी जो प्रेजेंट एज का जो टोटल है, अब फिलहाल में जो प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं उसका जो टोटल है वो कितना है, 100 वर्ष। केवल कॉन्सेप्ट से करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, अब उसने कहा कि 5 साल पहले इनका जो रेशियो था वो 2:1 था। कितने साल पहले, 5 साल पहले। ध्यान से समझना, 5 साल पहले। कितने साल पहले मेरे भैया, 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले। पहला क्वेश्चन बहुत ही बारीक से आपको समझना है कि 5 वर्ष पहले, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा यहाँ पे हम मार्कर भी चेंज कर लेते हैं एक और। देखिए, 5 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वो 2:1 था। मतलब पिता की आयु पुत्र से 2 गुनी थी। 2:1 था तो पिता बड़ा होगा, 2:1 था, कितना था, 2 और कितना था, 1 था, रेशियो में था, ठीक है। अब इस रेशियो को आप इसके इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि ये है पास्ट का रेशियो और ये है प्रेजेंट का रेशियो, ये है प्रेजेंट का टोटल, ठीक है। क्योंकि पास्ट का टोटल आपको निकालना पड़ेगा, तब आप पास्ट के रेशियो को पास्ट के टोटल के बराबर रख सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ। देखिए, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो अगर हम दोनों के 5-5 वर्ष यहाँ से घटाएंगे, ऐसा मत कीजिएगा आप केवल 5 वर्ष ही घटाएं, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं। अगर 3 होते तो 15 माइनस होता पुराने में जाने के लिए, ठीक है। तो पिता की भी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, पुत्र की भी, तो दोनों के 5-5 वर्ष कितने हो गए, 10 वर्ष माइनस हो जाएंगे। तो पुरानी जो एज थी टोटल वो कितनी थी, 90 थी, ठीक है मेरे भाई। बात क्लियर हो जाती है। यहाँ से दोनों की टोटल एज कितनी हो रही है, 3, और वहाँ से टोटल कितनी है, 90। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी मेरे भैया 30, ठीक है मेरे भाई। तो 30 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगी 60। मतलब पिता था 60 और पुत्र था कितना, 30 था। देखिए 2 गुना है कि नहीं है, कब, 5 साल पहले। लेकिन आपसे पूछा है कि पिता की जो है वर्तमान आयु, क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। 10 साल, सॉरी वर्तमान नहीं, 10 साल बाद आपसे पूछी गई है। तो देखिए 10 साल बाद तो पहले हमें प्रेजेंट की निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा। तो 5 साल पिता के बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस समय पिता कितने का होगा, 65 का। अगर प्रेजेंट आपसे पूछता, जो कि मैंने गलती से बोल दिया था, अगर आपसे प्रेजेंट पूछता तो पिता की आयु 65 वर्ष हो जाती। लेकिन 10 साल बाद पूछी गई है, अब 10 साल बाद क्या होगी, तो इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 10 आपको इसमें केवल ऐड कर देना, तो कितनी हो जाएगी, 75, ठीक है मेरे भाई। तो ना तो आपको इसमें एक्स की जरूरत पड़ी, ना किसी आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, केवल आपको इसे सॉल्व करना है ओनली कॉन्सेप्ट से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, प्लस एग्जाम के भी क्वेश्चन आपको हम करके बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। और दूसरी बात दोस्तों, मैं वीडियो में फालतू की बकवास आपसे नहीं करता हूँ। पहले ही मैंने बता दिया कि मेरे को फालतू बातें करना नहीं आता वीडियो के बीच में, केवल पढ़ा सकता हूँ, इतना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ऐसा कॉन्सेप्ट कि आप बुकों में देखोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट से करोगे तो क्लियर हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देखिए, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 वर्ष है। यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होता तो n का मान बताइए। अब देखिए, n वर्ष बाद पूछ सकता है, n वर्ष पहले पूछ सकता है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक की n वर्ष पहले, एक की n वर्ष बाद, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बात को समझना। इसने कहा है कि 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु जो है 36 और 50 वर्ष, ठीक है। अब 2 व्यक्ति, सपोज कीजिए ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति। ध्यान से मेरी बात को समझना, फुल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। देखिएगा, एक की एज है 36 और दूसरे की है मेरे भैया यहाँ पे 50, ठीक है। n वर्ष बाद, ठीक है, n वर्ष बाद जो है उनका
जो रेशियो है वो 3:4 यहाँ पे हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 रेशियो कितना हो जाता है मेरे भाई? 4 हो जाता है। देखिए, अगर हम किताबी लैंग्वेज की बात करें तो किताबी लैंग्वेज आपको इसमें समझनी पड़ेगी, लेकिन मैं बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रिक पे बताऊंगा, क्योंकि बच्चे अगर पूछ लेते हैं तो आपको समझाना पड़ेगा अगर आप टीचर हैं तो। देखिएगा, हम कहते हैं n वर्ष बाद। n वर्ष बाद तो हम कैसे करते हैं? 36 + n अपॉन 50 + n बराबर रेशियो हो जाता 3/4। ये आपको करना पड़ता मेरे भाई सॉल्व। क्या करना पड़ता मेरे भाई? सॉल्व करना पड़ता। अब तो बात हो रही है बाद की। किसकी बात की बात होती? n वर्ष बाद। ये था n वर्ष क्या था? बाद था, ठीक है, या n वर्ष पहले होता तो आपको इतना कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ से फिर n को भी माइनस करना पड़ा। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि हमें ज़रूरत है कंपटीशन में जो कि आपके टर्म हैं उनको छोटा करना, जो भी आपके टर्म हैं किताब में उनको छोटा करना, और कम से कम हमें लिखना पड़े, ये हमको करना। देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करना, इसको नहीं करना। देखिए, केवल आपको इतना करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 × 24 और 4 × 12 144 ही हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 50 × 150, ठीक है। इन दोनों का आपको केवल डिफरेंट देख लेना है, डिफरेंट हो जाएगा 6। कितना हो गया मेरे भैया? 6 हो गया। अब देखिए, आपको इसमें डिवाइड देना है इन रेशियो के डिफरेंट का। इन रेशियो के डिफरेंट का हमेशा आपको डिवाइड देना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि डायरेक्ट यहीं से आंसर आ रहा है तो यही हो जाएगा। इनके डिफरेंट कितना है? रेशियो को 1 है, तो आप 1 का इसमें डिवाइड देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कहता कि n वर्ष बाद, तब भी पैटर्न आपका यही रहता। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इस पैटर्न को आप ध्यान रखिएगा। क्रॉस मेथड वाले को रेशियो का डिफरेंट का आपको लास्ट में डिवाइड देना पड़ेगा। सपोज कि यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 7 होता, तो 4 का यहाँ पे डिवाइड आपको देना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं देंगे, ठीक है। 1 है तो 1 का दे दिए, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप जानते हैं। ये हमारा दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आजकल के स्टूडेंट की पढ़ने वाली बात में सबसे बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, पढ़ाया रहा हूँ कई साल से, 8-10 साल से, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, शाम को सुबह ठुकरा के मेरा प्यार, ये वाला कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आ जाता है, तो सुबह बहुत तरह के सोचते हैं कि सर आज से मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगा, बहुत बेहतरीन पढ़ाई करूँगा, तो पढ़ाई करने लग जाते हैं। शाम को दोबारा से मैसेज अगर रिटर्न आ गया गर्लफ्रेंड का, लड़ने के बाद दूसरे दिन आ गया, तो वो पढ़ाई ख़त्म, फिर दूसरे दिन से उनकी वही हालत हो जाती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको कंटिन्यूस पढ़ना है, ठीक है। किसी के चक्कर में मत पढ़िए। कहीं आप मूवी देख लें कि शादी में ज़रूर आता, तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते कि अब तो ऐसा ही करना है, ठीक है। ये माइंड में हमेशा आपको रहना चाहिए। मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं रखता कि आपको हर समय कोई ना कोई मोटिवेट करे, आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, तब जाके आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे हम बात करते हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है, ठीक है, रेलवे भी कई बार पूछ चुका है। 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? 6 साल पहले कमल और सुरेश। तो अब 6 साल पहले बात को तो बाद में छोड़िए, पहले नाम लिख लीजिए केवल, कमल और सुरेश। कौन भैया? कमल, और दूसरा आदमी है सुरेश, ठीक है। कमल और कौन? सुरेश। अब पहली लाइन कहती है कि 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पहले। कितने साल पहले मेरे भाई? 6 साल पहले। 6 साल पहले, 6 साल पहले। कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से आपको समझना है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको अभी कराने वाला हूँ इस वीडियो में। 6 साल पहले रेशियो कितना था? 6:5 था। कितना था मेरे भैया? 6 और 5 था, ठीक है। अब कहा क्या कि 4 साल बाद, कितने साल बाद? तो नीचे ले जाएंगे, 4 साल बाद। 4 साल बाद रेशियो कितना हो गया? 11:10 हो गया। 11 और कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है।
11 10 हो गया। ठीक है, देखिएगा अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इतना देखना है कि 6 पुराना और 4 अगला, मतलब इंटीजर को आपने देखो इधर जा रहा है इधर जा रहा है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तभी तो टोटल लाइन आएगी आपकी। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा रेशियो का डिफरेंट देखिए, यहाँ से रेशियो का डिफरेंट कितना है 5। ठीक है, यहाँ से रेशियो का डिफरेंट कितना है 5। ठीक है मेरे भाई, 6 और 11 में 5 का अंतर, 5 और 10 में 5 का अंतर। ठीक है, तो जो 5 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4 और 6 10 के बराबर। तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 5 दूना 10 तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपसे पूछा गया है सुरेश की वर्तमान आयु। तो देखिए आप या तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें या फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें। सपोज कीजिए हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें ही कर दिया, सुरेश का पूछा है, कर दिया, कितनी होगी 20। ये 20 नहीं पूछी है आपसे, आपसे पूछिए वर्तमान, ये तो बात की होगी ना, प्रेजेंट ये था, हमें प्रेजेंट से ही स्टार्ट करना है। तो प्रेजेंट में पीछे जाएंगे 4 साल पहले, तो 4 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते थे 10, 6 जोड़ देते तब भी 16 आ जाता, क्योंकि आपको यहाँ आना है बीच में, मिडिल में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा डीपली जाने की, ज़्यादा फॉर्मूले रटने की, केवल कॉन्सेप्ट से ही सब कुछ क्लियर हो सकता है इस चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 3 कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरी बात, मैंने ऑप्शन आपको नहीं बताया, ऑप्शन साइड में आपको दिख रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा अगला, ये MTS का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा नहीं लेकिन मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि MTS का क्वेश्चन है 2018 का। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु का योग का अनुपात बताइए। उनकी आयु में क्या अनुपात है, ये आपसे पूछा गया। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको करा ही रहा हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों, तब तक आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो। देखिए, चंद्रिका और गोमती 2 नाम हैं, दोनों नाम को लिखेंगे हम। चंद्रिका, गोमती। ठीक है, 2 नाम हैं, दोनों नामों को हमने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद अब देखते हैं, उसने कहा है का अनुपात कितना है 4 और 5। फिलहाल में ही दे रखा है, प्रेजेंट ही दे रखा है, कितना 4 और 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद उनकी जो एज का टोटल होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 वर्ष। ठीक है, लेकिन 4 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा तो 4 साल दोनों के बड़े होंगे। और ये रेशियो है प्रेजेंट का मेरे भैया, तो प्रेजेंट के रेशियो के प्रेजेंट की जो टोटल एज होती है उसके इक्वल रख पाते, तो यहाँ तो टोटल एज है नहीं प्रेजेंट की, तो हमें प्रेजेंट की बनानी पड़ेगी, हमें 4 साल पहले जाना पड़ेगा। तो ये तो दोनों का टोटल है, तो 4 साल दोनों को माइनस करना पड़ेगा तब प्रेजेंट हो जाएंगे। तो 4 साल इसके बढ़ के आए होंगे इसमें टोटल में, 4 साल इसके बढ़ के होंगे। जब टोटल होता है तो 4 या 5 6 7 जितना भी होता है दोनों में बढ़ता है। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो अब 4 माइनस मत करना, यहाँ पे 8 माइनस होगा, क्योंकि 4 साल दोनों के बढ़ के यहाँ पे जुड़े होंगे। तो 8 हम माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 72। मतलब प्रेजेंट में इनका जो एज का टोटल है वो 72 है। ठीक है, और प्रेजेंट में रेशियो दे रखा है आपका 4 5 कितना हो गया टोटल 9। ठीक है, 9 कितने के 72 के इक्वल, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, आपसे देखिए पूछा क्या गया है, उनकी आयु का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, प्रेजेंट का ही पूछा है, तो पहले तो आयु निकाल ली। 8 चौका कितना हो गया 32 और 8 पंजा हो गया मेरे भैया 40। ठीक है,
कितना हो गया 8 और कितना हो गया 40, ठीक है। उनकी आयु में क्या अनुपात है? ठीक है। तो देखिए वैसे मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है, क्यों लग रहा है उसका रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि रेशियो भी इनका 4-5 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 4 वर्ष बाद का इन्होंने पूछा होगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। ऑलरेडी अभी मैंने क्वेश्चन को टाइप नहीं किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि 4 वर्ष बाद जो रेशियो था उनका क्या होगा, तो आपको 4-4 वर्ष यहाँ पे जोड़ लेने हैं, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो कितना होगा, ठीक है। मतलब ये वाला पूछा गया है, ठीक है। बाद में ना जी, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, 4 से कितना 9, 4 से कितना 11, ठीक है। तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया और कुछ नहीं है, ठीक है। अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि एस डी यादव बुक का है। बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि सर इतना लेंथी क्वेश्चन। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कौन सा ठीक है। 9:11, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब तब अब पूछा है, ठीक है। ये पूछा गया आपसे, ठीक है। क्योंकि 44 और 36 ऐड होगा तो 80 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलत भी पढ़ लिया था क्वेश्चन को, इस वजह से डाउट हो गया। देखिएगा कभी कभी हो जाता है भाई, टीचर हैं हम भी, इंसान हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है, ठीक है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का योग का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन ही ऐसा लेंथी सा लग रहा है, लेकिन इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, नाम लिखिए, रेनू, मीनू और सोनू। रेनू, ठीक है, मीनू और सोनू, ठीक है। इसने कहा है रेनू और मीनू की आयु समान है, इन दोनों की एज इक्वल है, ठीक है। ये बात क्लियर हो जाती। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। अगर तीनों की आयु का हम टोटल करें, ध्यान से देखिएगा, तीनों की जो एज का जो तीनों की जो एज है यहाँ पे, तीनों की, रेनू, मीनू और सोनू, ठीक है। ये सोनू की आयु से 5 गुना है, तो इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी होगी 5 होगी। ये मैंने बात क्लियर थी ना, आपको स्टार्टिंग में बताए थे ए बी से 4 गुना या 5 गुना है। तो इसने कहा है कि इनकी आयु का जो टोटल है वो सोनू की आयु से 5 गुना है, तो इसको 1 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। जब ये 1 हो गया और ये तीनों का टोटल कितना था 5, तो 1 इसका हो गया, तो बचा कितना 4। इन दोनों का बराबर बराबर, तो 2-2 रेशियो इनके लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिएगा भाई, तीनों का टोटल 5 है, तो इसका 1 हो गया तो 2-2 इनके लिए बढ़ गया, क्योंकि दोनों का बराबर था। बात क्लियर हुई कि नहीं हो, ठीक है। अब देखिएगा 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले भैया, 3 वर्ष पहले। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। रेनू की 3 गुना थी सोनू से, तो सोनू की 1, तो रेनू की कितनी होगी 3 गुना थी, ठीक है। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो सोनू की आयु क्या होगी 4 से बाद, ये बस आपसे पूछा गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 रेशियो, तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, तो इसको रहने दीजिए बीच में से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट में 2 और 1 है। पहले 3 वर्ष पहले 3 और 1 था, तो रेशियो में अंतर देखें यहाँ से, तो रेशियो में जो डिफरेंट है 3 और 2 में 1 का, और 1 और 1 में 0 का। जब डिफरेंट सेम ना हो रेशियो का, तो हम क्या पैटर्न करते हैं, बात को समझना। तो मैंने आपको कई वीडियो में पहले बता चुका हूँ। तो आपको जब पहले की एज का रेशियो आपको बनाना है, तो ध्यान से लिख लीजिएगा। रेनू कौन कौन है, रेनू और सोनू, छोटा छोटा लिख देते हैं क्योंकि स्टार्ट में क्वेश्चन भी है। तो इन दोनों का डिफरेंट 1
एक का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और एक का करेंगे इसमें 1, ठीक है। ये पहले वाला, इन दोनों का डिफरेंट कितना है 2, 2 का इसमें 4 और 2 का इसमें 2, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 और 4 में डिफरेंट 1, 1 और 2 में डिफरेंट 1, यहाँ पे डिफरेंट सेम आ गया। सेम करने के लिए नीचे रेशियो का डिफरेंट ऊपर वाले मल्टीप्लाई, ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंट नीचे वाले मल्टीप्लाई। आपने कई बार पढ़ा भी होगा ये तरीका। देखिए अब एक रेशियो की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी 3 के, क्योंकि 3 वर्ष पहले के में ही तो अंतर आ रहा है 3, ये हो गया, ठीक है। अब आपको इस 3 का इस पहले वाले पुराने वाले रेशियो मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये हमने निकाला नए रेशियो से। तो हमसे सोनू की पूछी गई है, तो सोनू में 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो प्रेजेंट एज तो हो जाएगी सोनू की 6, लेकिन आपसे पूछिए 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगी 10। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन लेंथी तो था लेकिन सिंपल था। एक और क्वेश्चन, ये एस डी यादव बुक का बहुत ही अच्छा था, ठीक है, जिसे मुझे देख के थोड़ी सी खुशी हुई थी कि क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे भी होते हैं भाई, ठीक है। देखिए कभी कभी गलती से कोई मल्टीप्लाई गलत हो जाए करे तो उल्टा सीधा कमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे मल्टीप्लाई गलत होते हैं। और दूसरी बात लूज ऑफ टंग तो सबसे ज़्यादा मेरा होता है, ठीक है। ये मुझे कोचिंग्स में भी दिक्कत आती है कि लूज ऑफ टंग में बोलता हूँ कुछ निकल जाता है कुछ, काका फा हो जाता है कभी कभी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन एस डी यादव बुक का है। अच्छा था तो मैंने सोचा कि इसको भी करा दिया जाए तो बेटर रहेगा। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, ये भी बात ठीक है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे, ऑप्शन देखिए, 1 वर्ष छोटी है, 2 वर्ष छोटी है, 1 वर्ष बड़ी है, 2 वर्ष बड़ी है, ये आपको करना। देखिए सबसे पहले बात आती है इसमें कौन कौन है, मैं हूँ, ठीक है, माता, ठीक है, भाई और बहन, ठीक है। अब देखिए मैंने सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था कि अब प्रेजेंट में जो जितना बड़ा है वो पास्ट में भी उससे उतना ही बड़ा होगा और फ्यूचर में भी उससे उतना ही बड़ा है। जैसे आपकी माता जी फिलहाल में आपसे 10 साल बड़ी हैं, तो जब आपका जन्म हुआ होगा, ठीक है, अब ये मत सोचें जन्म तो हुआ ही नहीं, ठीक है, भाई से समझाता हूँ आपको। जैसे आपका भाई है आपसे 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो वो हमेशा आपसे 5 वर्ष रहेगा। पिछले 5 साल पहले भी वो आपसे 5 वर्ष ही बड़ा हुआ, ठीक है। देखिए तो यहाँ से सबसे पहले आपको कौन सी लाइन उठानी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, ठीक है, तो जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी एज कितनी होगी 0, ठीक है। मेरा भाई मुझसे कितना था 5 वर्ष बड़ा था, कितना था 5 वर्ष बड़ा था, तो ये कितने का था 5 का था। ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। मेरी माता वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, माँ जो है भाई से 20 वर्ष बड़ी है, ठीक है, तो भाई से कितनी बड़ी है 20 वर्ष, तो पहले भी 20 वर्ष वो होंगी दो, तो 20 वर्ष वो बड़ी हैं, तो इसका मतलब ये 25 वर्ष की हो गई, ठीक है। और मेरी जो बहन है वो माता से 24 साल छोटी है, कितने साल 24 साल छोटी है, 24 साल छोटी है मतलब 1 वर्ष। इससे क्लियर हो गया। अब आपको ये कॉन्सेप्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से 2 गुनी है, तो 0 का डबल 25 कभी हो नहीं सकता। आप सोचें तो इस जगह कोई नंबर लेके आप करते तो लेंथी हो जाता क्वेश्चन। आपको ज़रूरत ही नहीं थी इस वाली लाइन की, नहीं देता तब भी हो जाता हमारा। देखिए आपसे पूछा मेरी बहन मुझसे, देखिए मैं 0 का हूँ तो मेरी बहन कितनी है 1 वर्ष, मैं 2 का हुआ हूँ, मैं 1 का हूँ तो ये 2 वर्ष की हुई है, मैं 5 का हुआ तो ये 6 साल की होगी, मैं 8 का हूँ तो ये 9 साल की होगी, तो 1 वर्ष बड़ी है, तो 1 वर्ष बड़ी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन चेक कीजिएगा, 1 वर्ष बड़ी, ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ये भी दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इस समय पुत्र की आयु क्या है? देखिए
एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग। पहले ही बता दिया था मैंने, लिख लीजिए पुत्र और पिता। ठीक है मेरे भाई, पुत्र और कौन, पिता। दोनों का टोटल कितना है, 40 साल। यहाँ टोटल कर देते हैं पहले 40 साल। ठीक है, 16 साल बाद, 16 साल बाद, ठीक है, कितने साल बाद, 16 साल बाद, 16 ईयर आफ्टर 16 ईयर। ठीक है, प्लस करना, ठीक है, बात कर दिए तो प्लस, माइनस कर दिए तो पहले, ये समझ लीजिए। पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, पुत्र की आयु से 2 गुनी, मतलब पुत्र की 1 होगी तो पिता की कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इस रेशियो को किसके इक्वल रख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 16 साल बाद की बात कर रहा है तो 16 इसके 32 बड़े हुए हैं, कितने, 32। ये मैंने आपको पहले बताया, तो टोटल यहाँ से हो जाता है 72। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हो गया मेरे भैया कितना, 3 हो जाएगा 72 के बराबर, तो एक आ जाएगा आपका 24 से 72 हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रेजेंट में जाना है वो बात अलग है, क्योंकि प्रेजेंट की आपसे पूछिए इस समय पुत्र की आयु क्या है, तब 24 में पुत्र की पूछिए, 24 में इसका मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आ जाएगा। लेकिन प्रेजेंट का पूछिए तो बात की बात थी ना, तो प्रेजेंट में हमें जाने के पीछे 16 माइनस करना पड़ेगा, तो 24 में से 16 जाएगा तो इस समय पुत्र कितने का था, 8 का। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा साथ ही साथ, ऑप्शन आपका भी वैसे ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी नहीं बताऊँ तब भी आप समझ लीजिएगा। और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों, और इसे बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, 19 वाले एग्जाम का क्वेश्चन जो 2020 में हुआ था। ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद, ये भी पूछ लिया, अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात बताइए। ठीक है, सिंपल है, देखिएगा प्रेजेंट में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट केस है, देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का, ठीक है, पिता और कौन, पुत्र। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पिता इधर लेके पुत्र इधर। इनकी जो आयु का जो टोटल है वो कितना है, 52 वर्ष, 52 ईयर्स। ठीक है, अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद 4 ईयर्स प्लस, ठीक है, 4 ईयर्स आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे बाद। ठीक है, 4 साल बाद पिता की आयु का 1/4 होगी, पुत्र की 1/4 होगी। ठीक है, पुत्र की 1/4 होगी तो आप 1/4 ही लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 4 चला जाएगा पिता में, बात को समझना, 1/4 है तो 4 चला जाएगा पिता में, तो सीधा ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको लिख देंगे आप 1 और इसको लिख देंगे पिता को 4। ठीक है मेरे भाई, अब प्रेजेंट की आ जाएगी तो हम 10 साल बाद का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट की निकालनी पड़ेगी, तो ये जो रेशियो है वो 4 साल बाद का है, तो हमें 4 साल बाद की आयु से ही इस रेशियो का कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो हम 4 साल दोनों के बढ़ाएंगे तो टोटल 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है मेरे भाई, 60 हो गया। अब आपको पता है यहाँ से दोनों की टोटल एज हो रही है 5 और वैसे कितनी है, 60, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 12। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ, स्लोली, बहुत ज़्यादा हपर सपर नहीं मचाता आपके लिए मैं। देखिएगा कितनी हो जाएगी, 12। अब 12 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, पिता की आयु में, तो 12 चौका 48, ठीक है, और ये 12, बात को समझना। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा है, वैसे तो ऐसी ट्रिक भी है छोटी मोटी जिनसे डायरेक्टली ऐसे आंसर आ सकते हैं, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आएंगे, फिर फ़ायदा क्या। ऐसी ट्रिकें बतानी चाहिए जिससे कि कॉन्सेप्ट सिंपली हो सके, आपका दिक्कतें ना आए आपको। ठीक है, देखिए तो यहाँ से हमें पहले तो 4 साल पहले जाना, तो 4 साल पहले मतलब प्रेजेंट में जाए तो 44 के थे पिता और पुत्र था 8 का। ठीक है, और दोनों का टोटल 52 हो ही रहा है। ठीक है, वो सिंपल ही आ जाएगा। अब आपसे पूछा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हुआ, पुत्र और पिता 10, तो 10 इसमें जोड़ दिया मैंने, तो ये हो गया आपका कितना,
54, ठीक है, और 10 इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 18, ठीक है। आपसे पूछा है पुत्र और पिता, तो पहले पुत्र को आप लिख लीजिए, फिर पिता को पहले क्रॉस कर लेते हैं, रेशियो बनाएंगे 18 कम 18, 18 × 54। तो ये पुत्र और ये पिता, ऐसा मत सोचना कि आपका जो ऑप्शन डी है वो 1:3 है और यहाँ 3:1, तो उसने उल्टा पूछा है ना आपसे पुत्र और, तो पुत्र का कितना 1, पिता का कितना 3, 1:3 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट दोस्तों मेरा रहता है कि अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा इंग्लिश में बोल नहीं सकता, ठीक है। बस आपसे थैंक यू कह सकता हूँ, आपने हमारा वीडियो देखा है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट इसमें समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा से दोस्तों कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।